कह रहे ऐसी सिद्धियां तो लोगों को होती हैं जो बता देते हैं। जैसे मेरे मन में इधर उधर अपने दिमाग को मत ले जा, अब मत भटके, अब आ गया तो स्थिर हो जा, बैठ जा। बोल बैठ गए। फिर उन्होंने कृपा कर दी। बहुत समय तक उनके साथ महाराज जी रहे और चित्रकूट में साधन किया तो महर्षि अत्रि का दर्शन हुआ उनको। वृंदावन में आरती स्तुति के बाद वो बहुत देर तक सिर झुका के बैठे रहते थे, ऐसे ऐसे करते थे। एक बार मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप क्या ध्यान करते हैं? उन्होंने कहा, बच्चा किसको बतावें, श्री नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, व्यास, वाल्मीकि सब वृंदावन में विचर रहे हैं, उन्हीं संतों को प्रणाम करता हूं। लोग ईंट पत्थर देखते हैं, महल मकान देखते हैं, भगवान के पार्षद वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कोई भगवान का प्रेमी मिल जाए, उसको कुछ सुनावें, उसको कुछ दें, कृतार्थ करें। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा जीवन बन जाएगा तो वे सब महापुरुष आप पर कृपा करेंगे। ये प्रत्यक्ष घटना है संतों के जीवन की, बहुत पुरानी बात नहीं। 2003 में महाराज जी भगवत धाम गए हैं, उनके जीवन की घटना है। आश्चर्य नहीं करना। तो पहला कौन सा बताया था? चंचलता का अभाव, स्वभाव में गांभीर्य। दूसरा जितेंद्रियता। तीसरा अनुवर्तन, संतों के पद चिन्हों पर चलना। और चौथा अल्प भाषण। चौथा क्या है? महापुरुषों का लाभ लेना चाहते तो उनके सामने ज्यादा बक 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 मत करो, हाँ ना में उत्तर दो, जितना कहें उतना बोलो। ज्यादा बोलोगे तो कुछ न कुछ जरूर अपराध बन जाएगा। बात ही बात करस बढ़े आई, बात ही बात में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए कम बोलना। कम बोलोगे तो कभी महत्पुरुषों की अवज्ञा नहीं होगी, उनकी वाणी की अवज्ञा भी नहीं होगी। ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कभी अवज्ञा हो जाएगी। ये चार गुण जीवन में आ जाएं तो भगवत कृपा से फिर मंद भाग्य नहीं रहोगे, महाभाग्य हो जाओगे। महापुरुषों की सन्निधि का पूरा लाभ मिलेगा। चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रव है नहीं कोई, हमने जानबूझ के कुछ उपद्रव पीछे लगा रखे हैं। अब इस समय वर्तमान के उपद्रवों में तो सबसे भारी उपद्रव मोबाइल है। सबसे भारी उपद्रव मोबाइल है। इस उपद्रव से छुट्टी मिल जाएगी तो आपको भजन की फुर्सत मिल जाएगी। इसी ऋषिकेश में एक महात्मा हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं, हम भी उनके पास जाते रहते हैं। मुश्किल से शाम को रात्रि में 1-1.5 घंटे के लिए वो अपना मोबाइल खोलते हैं। वो भी केवल इसलिए खोलते हैं कि कभी कोई शास्त्र की बात हमसे करनी है या किसी महापुरुष से करनी है, तो उतने समय में कोई इधर उधर की बात तो है ही नहीं, कोई ग्रंथ की बात, कोई सिद्धांत की बात, कोई भगवत विषयक चर्चा करने के लिए ही थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, और बाकी बंद। एक महात्मा को हमने देखा, पैसा छूते नहीं, कमंडल के स्थान पर तो एक तो प्लास्टिक का डिब्बा लिए हुए हैं। हमने कहा, महाराज हम एक कमंडल दे दें आपको, पीतल का या तांबे उसका, स्टील का? बोले नहीं नहीं महाराज, हमको ज़रूरत नहीं है, पानी के लिए चाहिए, ये निर्वाह हो गया इसका, पानी का निर्वाह इससे हो जाता है। तो बोले तुमा भी रखो तो कोई न कोई मांग लेता है, इसको प्रयोग करके चाय जहाँ पटक देते हैं कोई उठाता ही नहीं। काम चलना चाहिए। टाट लपेटे हुए, टेढ़ी बेड़ी सी लकड़ी, वृंदावन की बात है महाराज जी। अब वो बात कर रहे थे तो उनके टाट में से मोबाइल गिरा नीचे।
तो हमने कहा महाराज पैसा छूते नहीं हो, डिब्बा भी ठीक से रखे नहीं हो आप, ये मोबाइल क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कम से कम आप तो ऐसा मत पूछिए। क्यों? कहा बैठो। तो मोबाइल वो नंबर वाला मोबाइल नहीं था, उसमें कथाएं भरी हुई थी। वो चिप लग जाती ना, और चिप से बोले एक भगत ने हमको दे दिया, बोले महाराज इसमें कथा सुना करो। उसमें महाराज भाई जी की कैसेट, उसमें सेठ जी का प्रवचन, उसमें हमारा भी प्रवचन था, बक्सर वाले मामा जी का भी प्रवचन था, कई लोगों के ऐसे उसने महात्मा जी ने दबा दबा के सुनाया। बोले देखो ये सब है, ये सुनने के लिए रखा है, बाकी हमारे पास कोई नंबर है, मेरे को क्या ज़रूरत है नंबर की, ये भी किसी ने दे दिया तो वो सुनने के लिए रखा है। मैं प्रणाम किया, मैंने महाराज हमारी भूल हुई जो हमने मोबाइल देखकर आपसे ऐसा प्रश्न किया, वस्तुतः ये उत्तम उपयोग। व्यसन मत पालो, यही व्यसन है जो हमारे भजन में विक्षेप पैदा करे, उसी का नाम व्यसन। बिना चाय पिए हमारी सुस्ती दूर नहीं होगी, बिना कॉफ़ी पिए सुस्ती दूर नहीं होगी, बिना तम्बाकू खाए डोललाल नहीं जाएंगे। ये सब जो है उपद्रव हैं, इनको त्याग दो, खूब भजन के लिए अवकाश मिलेगा। उपद्रवग्रस्त जीवन, ये चार प्रकार के दोषों के कारण कलयुगी प्राणी का कल्याण नहीं हो पाता। और हजारों बात कहने सुनने की हैं, बेचारा क्या करे, थोड़ा सा तो उसका जीवन ही है। इसलिए भगवान आप कृपा करके भगवान की मंगलमयी लीलाओं को सुनाइए। भगवान ने वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होकर के कौन सी लीलाएं की, क्योंकि भगवान का अवतार यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, जीवों के परम कल्याण के लिए, उनको उनका परम उत्कर्ष करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। प्रेममयी समृद्धि के लिए भगवान प्रकट होते हैं। कौन भगवान के पवित्र यश को नहीं सुनना चाहेगा, जो यश संपूर्ण कली मल को दूर करने वाला है। इसलिए भगवान आप कृपा करके सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कोई पहली बार सुन रहे हो क्या, रोज कर ही क्या रहे हो, सुन ही तो रहे हो, तो आप थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हे भगवान, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, आप जितना सुनाते चले जा रहे हैं, हमारी सुनने की इच्छा उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसलिए भगवान आप कृपा करके बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला का संवरण कर लिया तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की, आप कृपा करके बताइए। ये भगवान के चरित्र संबंधी जिज्ञासा जब शौनकादि ऋषियों ने की है तो महाराज जी श्री सूत जी का हृदय भराया। ये सूत जी पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक का अर्थ कल किया जा चुका है। उन सर्वभूत हृदय सुखदेव जी की हम सब शरण ग्रहण करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही सब कुछ त्याग करके वैराग्य को ग्रहण कर लिया। भगवान व्यास पुत्र पुत्र कह करके जिनको पुकार रहे हैं, जिन्होंने वृक्षों में व्याप्त होकर उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान आचार्य महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतितितीर्षतां तमोन्धम। मध्यात्म दीप मतितितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वेदों का सार सर्वस्व भागवत का तत्व है, उसके उस तत्व का प्रत्यक्षानुभव अपरोक्षानुभव श्री सुखदेव जी महाराज कर चुके हैं।
और उस अपरोक्षानुभव से क्या हुआ, एक दिव्य आध्यात्मिक प्रदीप प्रकट हो गया सुखदेव जी को के हृदय में। ये प्रदीप क्या है? कहते अतिथितीर्षताम तमोंधम, जो इस अविद्या के अंधकार से पार उतरना चाहते हैं तो हाथ में प्रकाश युक्त दीपक हो तो आप अंधेरे में बिना किसी संकोच के चल सकते हैं। यह आध्यात्म ज्ञान प्रदीप श्री सुखदेव जी ने प्रदान किया जीवों को। कैसे? बोले संसारिणाम, संसारी पुरुषों को प्रदान किया। कैसे किया? करुणया, करुणा से उन्होंने प्रकट किया। करुणा ही इस ग्रंथ के रूप में प्रकट है, संतों की करुणा। इस गुह्य पुराण का उपदेश किया। ऐसे मुनियों के भी जो परम गुरु श्री सुखदेव जी हैं, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरे। ये 2 श्लोकों का मंगलाचरण है सूत जी का, रघु महर्षण सूत जी का मंगलाचरण। और ये जो तीसरा है ना, नारायणम नमस्कृत्य, ये है इनके पिताजी का मंगलाचरण। पिताजी यही मंगलाचरण करते हैं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरेत। भगवान नरनारायण को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती को प्रणाम करके, भगवान व्यासदेव को नमस्कार करके, अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले जय नाम वाले श्रीमद् भागवताख्य महापुराण का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, यही आशय है। श्री सूत जी ने कहा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, इससे हमारा हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ। देखो, परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए। भक्ति के 2 विशेषण हैं, एक अहेतुकी भक्ति और एक अप्रतिहता भक्ति। उस भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए और भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, अबाधित रूप से भक्ति चलनी चाहिए। जो सहेतुकी भक्ति होती है वो बाधिता होती है, जो अहेतुकी होती है वही अबाधिता होती है। आपकी भक्ति में कोई कामना नहीं है तो आपकी भक्ति कभी कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। और भक्ति में कामना है, हमारे बेटा हो जाए, हम भक्ति करते हैं, इसलिए 1008 तुलसी दल चढ़ाते हैं। देवकी सुत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणंगता। अब बेटा हो गया तो अब फिर तुलसी थोड़ी चढ़ाएंगे भगवान को, फिर भगवान अपने घर के भले, अब तो बेटा को खिलाएंगे गोद में, तुलसी चढ़ाने से क्या प्रयोजन। तो तुलसी चढ़ाने वाली भक्ति बाधित हो जाएगी, क्यों? बेटा के लिए थी वो भक्ति, बेटा हो गया तो भक्ति खत्म हो गई। पर अहेतुकी भक्ति वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो जीवन पर्यंत चलती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कोई पूछता था अनुष्ठान की बात, महाराज जी अनुष्ठान करना चाहते हैं, कुछ अनुष्ठान बताइए। तो महाराज जी कहते, अनुष्ठानी महात्माओं से पूछ लो, हमने तो जीवन में कभी कोई अनुष्ठान किया नहीं, हमको अनुष्ठान का अनुभव नहीं है, हमने कोई कुछ किया ही नहीं, तो हम क्या बताएं, जिस रास्ते पर हम चले नहीं तो हम क्या बताएंगे। मना कर देते अनुष्ठान की बात। नहीं महाराज जी कुछ तो बताइए। तो महाराज जी जब ज़्यादा पूछता तो महाराज जी कहते, अच्छा एक बात श्रीमान जी बताइए, क्या 4 महीने 6 महीने साल भर या 3 साल का अनुष्ठान करने के बाद फिर आप क्या करोगे, सो बताओ। 41 दिन का अनुष्ठान है या 4 महीने का या 6 महीने का या साल भर का, उसके बाद क्या करोगे, सो बताओ। वो चुप हो जाता। महाराज जी कहते थे, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान होना चाहिए। किस चीज का अनुष्ठान? भगवत साक्षात्कार का अनुष्ठान। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करना है, ये संकल्प लेकर के भजन में लग जाए अंतिम श्वास तक। इस पिंड से प्राण तभी निकलें जब प्राण प्रियतम नेत्रों के समक्ष आ जाए। अवश्य आएंगे, संदेह नहीं है। भीतर से संकल्प कर लो, प्राण ही तब निकलें जब ठाकुर जी सामने होंगे, नहीं प्राण नहीं निकलेंगे। भगवान को आना पड़ेगा।
और लोग खूब अनुष्ठान करते हैं, चित्रकूट में रह के भजन करेंगे, वहां रह के, उसके बाद फिर वैसे ही प्रपंची हो जाएंगे, झूठ बोलने लग जाएंगे, फिर सब मनमाना करने लग जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ तुम्हारे अनुष्ठान का? 12 वर्ष मौन रहे, नाम पड़ गया मौनी जी, और बाद में कहते ये झगड़ा कौन कर रहा? बोले मौनी जी झगड़ा कर रहे हैं। ले उसका नाम तो मौनी जी पड़ गया, झगड़ा कौन कर रहा है? बोले मौनी जी झगड़ा कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो तुम्हारा मौन अंत में झगड़े तक पहुंचा दिया उसने, मौन ने। तो मौन का क्या फल मिला? इतना मौन हो जाता कि व्यक्ति ही मौन हो जाती, अंतर्मुख हो जाते, पर अंतर्मुख नहीं हो पाए। इसलिए निष्काम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, सकाम भक्ति नहीं। हाँ, पहले सकाम भक्ति में लोग जैसे नहीं लग सकते, सकाम में लगो, लेकिन अंत में सत्संग करते करते निष्काम हो जाना चाहिए। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति में कोई लाभ है नहीं। एक कामना की पूर्ति के साथ सैकड़ों कामनाएं पीछे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो जाएंगी, तो कामनाओं का कोई अंत है नहीं। कामना करना छोड़ देना, यही कामनाओं का अंत है। एक ही कामना कर लेना। भगवान आप कृपा करके अपना मंगलमय दर्शन हमें प्रदान करें। ये इसी का नाम परम धर्म है, जिसमें अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जैसी प्रहलाद जी की भक्ति, जैसी मीरा जी की भक्ति, ऐसी भक्ति। इस अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य उत्पन्न होता है। माने ज्ञान और वैराग्य में भी दो ही बातें हैं, उसमें भी हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु होगा तो ज्ञान प्रतिहत हो जाएगा। जैसे आपने विधिवत व्याकरण पढ़ा, फिर बुद्धि को तीक्ष्ण करने के लिए न्याय भी पढ़ा, फिर सूक्ष्म बुद्धि से तत्व को समझने के लिए वेदांत भी पढ़ा। अब ज्ञान तो आपने अर्जित कर लिया, पर उस ज्ञान का प्रयोजन यही है कि हमको किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उच्च पद मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, हम विभागाध्यक्ष हो जाएं, अथवा हम कुलपति बन जाएं, तो वो तो सब हो जाएगा, तनख्वाह भी मिलने लग जाएगी, अथवा हम अच्छे वक्ता बनकर खूब धन बटोरने लग जाएं, ये भी हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं होगा, क्योंकि उसमें हेतु जुड़ा हुआ है। एक बहुत अच्छे विद्वान थे पंडित जी, बहुत अच्छे विद्वान है मिशारण्य क्षेत्र के। उनके परिवार के लोग छूट गए या परिवार के लोग ही उनको छोड़ के चले गए, भगवान जाने, जो भी हो। वो जनरेटर के पास सुदामा कुटी में बैठ के रो रहे थे। हम गोपेश्वर जी से आए, विद्यार्थी जीवन की बात है, तो हमको लगा कि कोई ब्राह्मण देवता विद्वान हैं और रो रहे हैं। हमने कहा पंडित जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे परिवार के लोग छूट गए हैं, मैं अकेला हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सामान नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हमने कि चलो आप हमारे साथ महाराज जी के पास ले आए। तो महाराज जी के पास ले आए। हमने उनको कहा भी रास्ते में, हमारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। तो वहाँ गए तो उन्होंने महाराज जी से संस्कृत में बोलना शुरू किया। महाराज जी भी उनसे संस्कृत में बहुत देर तक बातचीत होती रही। महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा है, उनको भोजन कराया और उनको धोती भी दे दी, कपड़ा भी दे दिया, सब कपड़ा। और महाराज जी बोले कि पंडित जी बहुत अच्छा हुआ, घर छोड़ने का समय तो आ ही गया था, भगवान ने अच्छा किया, घर छूट गया, वृंदावन आ गए हो, यहीं रहो। और हम कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं तो विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद हो जाती है। आप व्याकरण भी पढ़े हैं, वेद भी पढ़े हैं, ज्योतिष भी पढ़े हैं, तो बच्चों को पढ़ा दिया करें। इतना सुनते ही वो रोने लग गए। बोले नहीं 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 महाराज, मैं बच्चों को छोड़ के, नाती पोता छोड़ के नहीं रह सकता। हाँ मैं तो मर जाऊंगा बाबा, यहाँ मैं नहीं रह सकता, साधुओं के बीच में नहीं रह सकता। महाराज जी बोले इतनी जल्दी तो टिकट मिलेगा नहीं, तत्काल में टिकट बनवा के आपको भेज देंगे। दूसरे तीसरे दिन उनको टिकट मिल गया, उनको भिजवा दिया। उनके घर भी संपर्क, उस समय वो टेलीफोन चलते थे, वो वाले मोबाइल नहीं चला था। महाराज जी ने वहाँ सूचना भी भिजवा दिया और हो गया। तब महाराज जी ने कहा कि देखो, अब ज्ञान का हेतु था, वो किसी संस्कृत विद्यालय के निवृत्त प्राचार्य थे वो,
काशी पढ़े हुए थे, आप सोचो, बातचीत से पता चला। लेकिन महाराज जी बोले देखो इतना अच्छा अवसर उन्होंने खो दिया आज से। क्यों? ज्ञान में हेतु है ना, संसार का भरण पोषण वो हो गया, लेकिन उससे मोह नष्ट नहीं हुआ। इसी तरह से वैराग्य में हेतु, ज्ञान में हेतु होगा तो ज्ञान प्रतिहत हो जाएगा, और वैराग्य में हेतु होगा तो वैराग्य प्रतिहत हो जाएगा। एक विद्वान को एक महात्मा ने कहा कि तुम बाबा जी बन जाओ तो तुमको मठाधीश बना देंगे। वो बन गए बाबा जी। बाबा जी बन गए, बाद में उनको लगा कि तो बहुत टेढ़ी खीर है, यहाँ तो मठाधीश नहीं रह पाएंगे हम। वो फिर बेचारे घर चले गए अपने। अरे भाई, जब घर ही छोड़ ही दिया था, एक बार घर छूट ही गया तो मठ मिले चाहे न मिले, और जब घर छोड़ दिया तो अपने साधु बन के रहते, साधुओं के यहाँ रहते, लेकिन फिर घर चले गए। क्यों? क्योंकि वैराग्य तो था पर वो अहेतुक नहीं था, सहेतुक था। मकान के लिए, मठ के लिए वैराग्य लिया था, मठ नहीं मिला तो वैराग्य चला गया। वैराग्य में भी हेतु नहीं और ज्ञान में भी हेतु नहीं, केवल एक ज्ञान हो, भगवान का ज्ञान हो, वैराग्य हो, शरीर संसार से वैराग्य हो। इसके बदले, ज्ञान के बदले लौकिक पारलौकिक वस्तु नहीं चाहिए, वैराग्य के बदले लौकिक पारलौकिक वस्तु नहीं चाहिए। और यह ज्ञान, यह वैराग्य निष्काम भक्ति के पुत्र हैं। निष्काम अहेतुकी भक्ति, अप्रतिहता भक्ति के गर्भ से इस प्रकार का अप्रतिहत अहेतुक ज्ञान, अप्रतिहत अहेतुक वैराग्य उत्पन्न होता है, जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। और देखो, किसी ने विधिवत वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान किया, किंतु भगवान की कथाओं में उसका अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसका किया कराया जो साधन है वह केवल श्रम है। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादेत यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। उसके द्वारा किया गया जो धर्मानुष्ठान का श्रम है वह केवल श्रम है। अब पुरुषार्थ चतुष्टय को समझा रहे हैं व्यास भगवान। पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्या है? धर्म का फल हम लोग अर्थ मानते हैं, प्राय संसार की दृष्टि। धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम, कामनाओं की पूर्ति। अब हम पूछते हैं, आपने धर्म का फल अर्थ माना, अर्थ का फल काम माना, तो क्या काम का फल मोक्ष है? अरे कोई कामनाएं अधूरी शेष रह गई थी, उसके लिए तो ये जन्म हुआ, फिर कामनाएं रह जाएंगी, फिर जन्म होगा, और कामनाएं पूरी होंगी नहीं। कामना करना छोड़ दो तो कामना पूरी नहीं, कामना पूरी नहीं। इसका मतलब है कि हमने पुरुषार्थ चतुष्टय के स्वरूप को समझा नहीं। अब क्या परिभाषा? धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य, धर्म का फल है संसार चक्र से छूटना, अर्थ की प्राप्ति धर्म का फल नहीं है। तब अर्थ का फल क्या है? अर्थ जो है वो धर्म के लिए है। धर्म का फल है संसार चक्र से छूटना, शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, ये धर्म का फल है। और अर्थ किस लिए है? अर्थ धर्म के लिए है। आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है, उसका आप उत्तम से उत्तम उपयोग करो। गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, दीन दुखी, इनकी सेवा में, परमार्थ में, भगवत भाव से सेवा में उसका विनियोग करो। जो सेवा में लग गया वो सफल हो गया, और जो रह गया वो कहाँ चला जाएगा वो पता नहीं। इसलिए उत्तम पक्ष है सोधन धन्य प्रथम गति जाकी। ये है, जितनी सामर्थ्य है उससे आप धर्म का आचरण कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, अर्थ प्राप्ति उसका प्रयोजन नहीं है। अर्थ किस लिए है? बोले अर्थ धर्म के लिए है। अब तीसरा पुरुषार्थ कौन हुआ? काम। काम का स्वरूप क्या है? वो कामो लाभा नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृता
कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का स्वरूप नहीं है। काम का स्वरूप क्या है? उतनी इच्छाओं को अपने जीवन में आदर देना जितनी इच्छाएं हमारे जीवन के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सीमा तो कोई है नहीं। आपने सुना होगा किसी के व्यवहार की 600-700 जोड़ी जूती चप्पल निकली हैं, लाखों रुपए के कपड़े निकले। आप सोचो, हम तो सुनकर आश्चर्य करते हैं, कोई व्यक्ति इतना जूता चप्पल पहन सकता है क्या? इतना कपड़ा पहन सकता है क्या? हमारे पास दो के बाद तीसरा आता है तो लगता है किसको दे दें। बड़ी समस्या है, बड़ा भार है। कई बार लोग कहते हैं महाराज एक चीज हम और दे देते हैं, घड़ी और दे देते हैं। भैया हमें दुकान खोलना है क्या घड़ी की? ना कपड़े की दुकान खोलना, ना घड़ी की दुकान खोलना। दुकान जो खोल रहे हैं उन्हीं को खोलने दो दुकान। हमारा जितने में गुजारा हो जाए उतना ठीक है। फिर जो हमारे व्यवहार से अधिक है वो हमको जिसको चाहे उसको हम दे दें। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं, कोई वस्तु देंगे कहेंगे महाराज आप ही उपयोग करना, किसी को देना मत। भैया अभी ले जाओ, तुम ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। बड़ा भारी प्रतिबंध लगा दिया, किसी को मत देना। क्यों नहीं दें किसी को? हमारी इच्छा होगी, हमारे उपयोग से अधिक होगा, हम दे ही देंगे। क्या करेंगे? रख